नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश का लोजपा पर तंज, कहा हमने रामविलास को राज्यसभा भेजा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर मंगलवार को एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना लोजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान अभी बीमार हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन यह भी बता देना चाहता हूं कि रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में जदयू का अहम योगदान है। जदयू की सहायता से ही वे राज्यसभा के सदस्य बने। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 15 साल में कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान द्वारा उनके खिलाफ बयान दिए जाने पर कहा कि जिसको जो बोलना है बोले, हम इसकी परवाह नहीं करते, हम तो सिर्फ काम करते हैं। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस बात को लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, यह बहुत ही हास्यास्पद है। सहनी को एनडीए में मिला सहारा, बोले खुद नहीं लड़ेंगे, भाजपा जदयू के लिए काम करेंगे। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों की शेयरिंग के फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान के बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी पटना पहुंच गए हैं। सहनी ने पटना आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। कहा कि इन्होंने मुझे एनडीए में सहारा देकर पिछड़ा समाज के एक बेटे को सम्मान दिया है। सहनी ने इसके बाद महागठबंधन को पीठ में छुरा भोंकने वाला बताते हुए कहा कि उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताने वाले मुकेश सहनी अब बिहार चुनाव में एनडीए के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जिताने का काम करेंगे। वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी को मिले सीटों की संख्या का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा कि जो भी मिला है सम्मानजनक है। टिकट कटा तो आरा के आरजेडी एमएलए को आया हार्ट अटैक। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों व प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब सीन करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। इस बीच कई विधायकों के टिकट कट गए हैं। ऐसे विधायकों में निराशा व अवसाद के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय जनता दल विधायक अनवर आलम की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से मानसिक रूप से परेशान चले आ रहे थे। महागठबंधन के सीटों के बंटवारे में यह सीट अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कोटे में चली गई है। तबीयत खराब होने के पीछे अचानक हार्ट अटैक आना बताया जा रहा है। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ओवैसी अब कुशवाहा के साथ तो झामुमो अकेले उतरेगी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब कुशवाहा के साथ होगी। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि इस गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल होंगे। गठबंधन कल तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में राज्य की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन को हराने का मन बना चुकी है। जनता राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासन को नहीं भूली है। इसी तरह नीतीश सरकार के शासन में शिक्षा की बदहाली, बेरोजगारी और गरीबी से जनता हलकान है। ऐसे में आरएलएसपी, बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट गठबंधन जनता को विकल्प देगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से अलग हुए झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झामुमो ने यह भी कहा कि झारखंड में राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा होगी। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में बने गठबंधन में राजद शामिल है। शक्ति मलिक हत्याकांड में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पूर्णिया में वाल्मीकि समाज के नेता की हत्या की राजद घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृतक के परिवार के लोगों ने जो नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष और उनके बड़े भाई को नामजद किया जाना घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि हम इस आरोप को मजबूती के साथ नकारते हैं। तिवारी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव सिर पर है। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष और उनके बड़े भाई को हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त बनाया जाना एक गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। संजय जी के इस बयान को मुख्यमंत्री जी की पार्टी का आधिकारिक बयान मान रहे हैं।
कहा कि हम जदयू की इस मांग का समर्थन करते हैं। हम भी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। इस मामले में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सत्ता पक्ष अनुसंधान में सीमेंट गारा नहीं डाले। यदि जांच में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।